एक गांव में एक किसान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यापार था खेती। उसके लिए समय पर बुआई करना, खाद डालना, बीज डालना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बारिश का सही मात्रा में होना। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसल बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम से कम फसल हुई और उससे भी कम उसकी आमदनी हुई। इस कारण से उसने एक समय पर बुआई नहीं की। उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश भी हुई और सबकी फसल भी अच्छी हुई। अब गुजारे के लिए उसने जमींदार से ब्याज पे पैसे उठाए और उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में उसे बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और उसकी बेटी को पैसे के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच जो किसान की बच्ची थी, उसने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया और जान गई कि इसने ही आग लगवा दी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये थी कि किसान की पत्नी और बेटी दोनों ही उस आग से बच नहीं पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। इधर पठान जब वहाँ से वापस आया और उसने ये सब जानने की कोशिश की तो सबने बताया कि क्या पता क्या हादसा हुआ कि तुम्हारे झोपड़ी में अचानक आग लग गई। हम सब जब वहाँ पे आए तो देखे कि झोपड़ी में आग लगी है और आपकी बेटी और पत्नी तब तक मर चुकी थी। किसान की हालत तब पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्महत्या करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और भगवान की आखिरी प्रार्थना में जुट गया। जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई तभी वहाँ से एक साधु बाबा हे राम करते हुए वहाँ से जा रहे थे। वो उस किसान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा भगवान के आगे किसकी चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो भगवान की नज़रों में बहुत बड़ा पाप है। किसान बोला, बाबा मैं जी कर भी क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बात जानता हूं। भगवान के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का पुनर्जन्म फिर से हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाश करना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हुए हैं जो तुम्हें बताना चाहती है। किसान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया मैं उसे कैसे तलाश करूँगा, आप ही कोई रास्ता बता दीजिए बाबा। तो बाबा बोले, बेटा ज़्यादा तो नहीं पर तुम्हें उसकी झलकी ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी शिक्षा घर में या उसके आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने भगवान के रहमो करम से बहुत ही अमीर घराने में जन्म लिया है। जो उसने पिछले जन्म में कष्ट सहे हैं उससे बहुत दूर है वो। ये कहते हुए वो जो बाबा थे वो राम राम करते हुए आगे बढ़ गए। अब किसान के दिन बीतते गए, तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो वो फकीर बाबा की भी बातें उसे जहन में धुंधली सी होने लगी थी। अचानक एक दिन किसान एक बागीचे में आराम कर रहा था, तभी कहीं से आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। किसान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब किसान को बाबा की कही सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने के लिए आ गए और उनके साथ कार में बैठकर चली गई। किसान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता था और उसको अपने बच्ची समझ के अपने ख्यालों में उसको महसूस करता था। एक दिन उस बच्ची की माँ ने उस किसान को देख लिया और वो किसान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं किसान उसकी बच्ची को इतनी अजीब नज़रों से देखता है, कोई खतरा तो नहीं है। वो बच्ची को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी।
एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो किसान ने उस बच्ची को पास बुलाया और उसको स्नेह से उसके सिर पर अपना हाथ फेरने लगा और उसको खाने पीने की कुछ चीज़ें दिला दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में किसान ने अपनी बच्ची को देख लिया। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई, उसने उस खाने पीने की चीज़ों के बारे में पूछा तो बच्ची ने अंकल ने दी है बताया। माँ ने उसे हिदायत दी कि बेटा अनजानों से कोई भी चीज़ नहीं लेते हैं। तो बच्ची ने कहा पता नहीं माँ, पर मुझे अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ और पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो किसान ने उस बच्ची को घर पहुँचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहाँ नहीं पाकर परेशान होने लगे थे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पर पहुँचा कर गया है। अब किसान उस बच्ची के बंगले के आसपास से उसे छुप छुप कर निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार किसान ने उसके माता पिता से उससे मिलने की इंतजार की, लेकिन वो नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा। अब रातों को बच्ची नींद में उठकर पापा पापा कहकर चिल्लाने लगती थी। अचानक से उसके माता पिता यह देखकर बहुत परेशान होने लगे कि ये किसको नींद में याद करती है इतना। तभी उस बच्ची की माँ ने एक दिन उस किसान को बंगले के आसपास देख लिया और उसकी शिकायत अपने पति से जाके की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में जाके उस किसान के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उस किसान को उठाया और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन उसके माँ बाप जो थे लड़की के, वो अपनी बच्ची की परेशानियों को देख के बहुत परेशान रहने लगे कि आखिर से क्या हुआ और क्यों इतना ये नींद में उड़ के चिल्लाने लगती है। और उस लड़की के पिता ने अपने करीबी मित्र से इसके बारे में बताया, तो उसके मित्र ने सुझाव दिया कि इसको कोई हिप्नोटिज्म करके इससे पता करते कि आखिर इसको क्या हुआ है। तो उसके माता पिता एक अच्छे डॉक्टर जो हिप्नोटाइज के एक्सपर्ट थे उससे अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर ने बच्ची को बुलाया और उसके बारे में जांच की। तो उसके माता पिता से कहा कि बच्ची को कोई मन में ऐसी बात है जो इसके मन से निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रही है, जिसका बाहर आना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसकी स्थिति और भी बिगड़ सकती है। और उसके माता पिता और भी ज़्यादा चिंतित होने लगे। एक दिन जब उसकी माँ रसोई में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आई और आग को देखते ही वो चिल्लाने लगी और घर में इधर उधर भागने लगी। उसकी माँ उसको देखकर एकदम हैरान थी, लेकिन वो बच्ची लगातार चिल्ला रही थी, पापा बचाओ, आग आग, पापा बचाओ। उसके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो बच्ची जब भी उस किसान को देखती तब जिद करती कि मुझे इनसे मिलना है, इनसे बात करना है। लेकिन उसके माता पिता अब सोचने लगे और एक दिन उस किसान को अपने घर में बुलाया। किसान जब घर में आया तो बच्ची उसे पापा पापा कहते हुए जाके लिपट गई। ये देखकर उसके माता पिता एकदम हैरान हो गए कि ये तो किसान को अभी तक जानती भी नहीं और उसके आते ही पापा पापा कहते हुए उससे लिपट गई। तभी किसान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक मैं उसको अपने साथ नहीं लेके अपने गांव जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने किसान की बात मान लेने का निर्णय लिया। गांव जाते ही बच्ची किसान के गांव वाले को सबको पहचान ली और सबका नाम जानती थी, हर गली जानती थी। ये देखकर उसके माता पिता एकदम हैरान थे। और जब ये लोग किसान के घर में गए तब उसकी जो बच्ची थी उसके आंखों के सामने सारा मंजर आने लगा कि कैसे जल के मरी थी और किसने झोपड़ी में आग लगाई। ये सब बातें उसने किसान से बता दी। किसान जब ये जाना तो किसान एकदम सदमे में चला गया और बच्ची जैसे ये सब बात बताई वो उधरी गिर के बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद जब लोगों ने उसके पर मुंह पे पानी नहीं मारा, अब जब वो उठी तो अब वो किसान को पहचानती ही नहीं थी। किसान समझ चुका था कि बाबा ने उससे क्या कहा था कि उसके बच्ची के मन में एक बात है जो उसे बताना चाहती है। वो बात अब किसान को पता चल चुकी थी। किसान ने जाकर सारी बातें थी वो पुलिस को बताई। पुलिस आई और वो ज़मींदार उसके बेटे को उठाकर लेकर गई और उनको कानून के मुताबिक सजा दिया है। तो दोस्तों यहीं हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें
मैं फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।